निश्चिंत हो जाओ, मैं रावण के वध के लिए अवतार लेने जा रहा हूं। क्योंकि रावण के आतंक से संपूर्ण ब्रह्मांड त्रस्त था। ब्रह्मादि देवता भी रावण के आतंक से त्रस्त थे। तो भगवान दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में ही भगवान प्रकट हो गए। श्रीमद् रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ऐसा वर्णन करते हैं कि देवताओं ने प्रार्थना की ब्रह्मलोक में जाकर के, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सब लोगों ने प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। और देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान की वाणी प्रकट हुई। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। शोक और संदेह का निराकरण करने वाली वाणी प्रकट हुई। और उस वाणी में भगवान ने कहा कि जनि डरपहु मुनि सिद्धु सुरेशा, तुम ही लागी धरी हो नर वेशा। अनसन सहित मनुज अवतारा, लइहो दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हो जाई। उनके घर में मैं अवतार लूंगा। इतनी बड़ी बात भगवान ने कही, लेकिन स्वयं प्रकट नहीं हुए। लेकिन वाल्मीकि रामायण की दृष्टि दूसरी है। यहां पर देवताओं ने जब प्रार्थना की, और प्रार्थना की तो बात ही छोड़ दो, प्रार्थना भी नहीं की, प्रार्थना भी नहीं की, केवल चर्चा कर रहे थे अपने अपने दुख की। देवता लोग कहां? बोले दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में सब देवता एक दूसरे से अपना रोना रो रहे थे। जैसे कई पीड़ित व्यक्ति बैठ जाएं तो आपस में अपना अपना दुख बांटते हैं, उसी प्रकार सब देवता अपना दुख बांट रहे थे एक दूसरे से। और बीच में ब्रह्मा जी बैठे थे पितामह, और सबका दुख क्या था? बोले एक ही समस्या सबकी थी, रावण। देवगुरु बृहस्पति ने कहा मेरी बड़ी दुर्दशा है। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी समस्या क्या है? तो बृहस्पति ने कहा कहने के लिए मैं देवताओं का गुरु हूं, लेकिन रावण के यहां मेरा कितना अपमान है। रावण के नौकर मेरा अपमान करते हैं। रावण का सेवक कहता है कि स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते। अय जड़मती बृहस्पति, कम बोलो, ज्यादा मत बोलो। रावण का सेवक बृहस्पति को डांट देता है। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते, नैसा सभा वज्रिणः। ये इंद्र की सभा नहीं है, ये लंकेश की सभा है। बृहस्पति अपना दुख सुना रहे थे। चंद्रमा ने अपना दुख सुनाया। चंद्रमा ने कहा मेरी भी यही दशा है, रावण के सेवक हमको डांटते हैं। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं, ये इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा है। मंद बुद्धि चंद्रमा, चुप रहो। चंद्रमा बेचारे चुप हो गया। जब सब लोग अपना दुख वर्णन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी से भी नहीं रहा गया। ब्रह्मा जी ने कहा हमारी भी स्थिति बड़ी विचित्र है। ब्रह्मा जी की क्या स्थिति थी? बोले ब्रह्मा जी महाराज समय से रावण के दरबार में जाकर के वेद का पाठ करते थे, उनकी यही ड्यूटी लगी थी। रावण भी साधारण नहीं था महाराज। ब्रह्मा भी समय से जाकर के रावण के दरबार में वेद मंत्र का पाठ करते थे, और वेद मंत्र का पाठ करके समय से चले आते थे। एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि रावण में हजारों दोस्त थे, लेकिन कुछ गुण भी थे। गुण ये था कि रावण को वेद में निष्ठा थी। वेद की निष्ठा उसकी बड़ी विलक्षण थी। स्वयं वेद का अध्ययन किया था और वैदिक धर्मों का पालन भी करता था। संध्या वंदन अग्निहोत्रादि सारे धर्म को करता था, और नित्य प्रति रावण के यहां वेद पाठ होता था। सुंदरकांड में वर्णन है, हनुमान जी महाराज जब लंका जाते हैं और श्री जानकी जी को ढूंढ रहे थे,
तो सवेरे जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो हनुमान जी ने क्या देखा, बोले सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। उन ब्रह्म राक्षसों के घर में सवेरे सवेरे वेद पाठ हो रहा था, सब वेद पढ़ रहे थे। रावण में दोष यही था कि स्वयं धर्म करता था लेकिन दूसरे को धर्म करने नहीं देना चाहता। ये सबसे बड़ा दोष था। वो स्वयं धर्म का महत्व समझता था और धर्म से ही उसने सब कुछ प्राप्त किया था, चाहे अमरत्व हो, जो भी वरदान मिला, शक्ति मिली, पराक्रम मिला, सब कुछ धर्म से और तप से ही उसने पाया। लेकिन उसका एक ही उद्देश्य था कि मेरे ही समान अगर दूसरे लोग भी धर्म का आचरण करके बलवान और सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे तो मेरी महत्ता समाप्त हो जाएगी, इसलिए दूसरा कोई धर्म न करे, हम केवल धर्म का फल प्राप्त करें। इसलिए किसी को धर्म करने नहीं देता था, ये उसका दोष था। जेहि देश धेन द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगावई। नगर गांव में आग लगा दो जहां कोई धर्म करे, यज्ञ करे, और वो स्वयं करता था। दूसरे शब्दों में कहो तो आज के बहुत से ऐसे नेताओं का नाम मैं बता सकता हूं जो मंच पर तो धर्म का विरोध करते हैं, लेकिन उनके घर में जाकर के देखो तो अनेक ब्राह्मण बैठ करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अनुष्ठान चलता है, रुद्राभिषेक होता, सारे काम करते हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए धर्म का विरोध करते हैं। कहीं न कहीं रावण की भी ऐसी ही विलक्षण स्थिति थी। तो रावण से सभी परेशान। ब्रह्मा जी की स्थिति, ब्रह्मा जी भी जाकर के रावण के दरबार में वेद पढ़ते थे, और कभी कभी ब्रह्मा जी समय से अगर पहले पहुंच जाएं, बिफोर, तो वेद पाठ शुरू कर दें, तो रावण का सेवक आकर के ब्रह्मा जी को डांटता था, बोले अभी वेद पाठ का समय नहीं हुआ, समय से पाठ होगा, अब पहले कैसे शुरू कर दिया आपने? ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समयः। रावण का सेवक कहता ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समयः, ये अध्ययन का समय नहीं है। तूष्णीम बहिस्थीयताम, तब तक चुपचाप बाहर बैठो शांति से, जब समय होगा तब वेद पाठ। ये ब्रह्मा जी की स्थिति। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पूजावन, रावण सोनित आवे। वेद पढ़ें विधि, ब्रह्मा जी वेद पढ़ने जाते थे। सभीत पूजावन रावण सो नित आवे, भगवान शंकर भी समय से रावण के दरबार में पहुंच जाते थे अपनी पूजा करवाने के लिए, क्योंकि रावण शंकर जी का भक्त था। तो भगवान शंकर भी सोचते थे इस विपत्ति को अपने घर बुलाने से अच्छा है हम ही इसके घर चले जाएं। भगवान शंकर ने सोचा ये मेरे यहां आएगा पूजा करने के लिए, पता नहीं कौन सा उपद्रव खड़ा कर दे, इससे अच्छा है हम ही इसके यहां चले जाएं। क्योंकि पहले रावण ही जाता था भगवान शंकर की पूजा करने के लिए कैलाश। एक दिन गया पूजा करने, क्या बुद्धि हुई, पूजा करने के बाद उसने सोचा मेरे आराध्य जिस कैलाश पर बैठे हैं ये कैलाश उनको धारण करता है, इस कैलाश को ही मैं उठा करके धारण करूं तब मेरी महिमा हो। बस 2 हाथ लगाया और कैलाश को उठाया। कैलाश को जब उठाया कैलाश हिला। भगवती पार्वती भगवान शंकर के अंक में विराजमान थी। वामांके च विभाति भूधर सुता। पार्वती जी ने कहा नाथ ये क्या हुआ? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी ने पूछा नाथ ये क्या हुआ, भूकंप आ रहा है? तो भगवान शंकर ने कहा भूकंप नहीं आ रहा, चेला आ गया है। तो जिस चेला के आने से, जिस शिष्य के आने से गुरु जी के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला है महाराज। इसलिए भगवान शंकर ने कहा तुम वहीं रहो, हम समय से आ जाएंगे, हमारी पूजा कर लेना। रावण ने कहा ये तो और अच्छी बात है, आप मेरे यहाँ पधारेंगे, मेरा घर पवित्र होगा, मेरी लंका पवित्र होगी। और समय से भगवान शंकर पहुंच जाते थे। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन, रावण सो नित आवे। ये स्थिति थी। तो आज दशरथ जी महाराज के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में सभी देवता अपने अपने दुख की चर्चा कर रहे थे और ब्रह्मा जी सबकी सुन रहे थे।
और अभी किसी ने भगवान को बुलाया नहीं, भगवान से प्रार्थना नहीं की, लेकिन इन देवताओं के दुख को देखकर करुणा वरुणालय, भगवान के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और भगवान उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुर उपयातो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। पीतांबर धारण किए हुए जगतपति भगवान श्री रघुनंदन, भगवान नारायण उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। जो मैं भाव निवेदन कर रहा था कि देवताओं ने प्रार्थना भी नहीं की, केवल चर्चा ही कर रहे थे अपने दुख की, तो उन भक्तों का दुख भगवान से सहन नहीं हुआ और भगवान उसी समय वहां प्रकट हो गए। एतस्मिन्नन्तरे उपयातो महाद्युति, परम तेजमय भगवान प्रकट हो गए और अपने गरुण पर बैठ करके आए। वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुण पर बैठ करके भगवान पधारे। उन देवताओं ने देखा, देवताओं ने स्तुति की। भगवान ने कहा आप लोग निश्चिंत हो जाओ, भयम त्यजत भद्रम वो, आप लोग भय का त्याग कर दें, भद्रम वो आपका कल्याण हो। मैं अवतार लेने जा रहा हूं और अवतार लेकर के इस रावण का मैं वध करूंगा, रावण को मैं मारूंगा। ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा रावण को तो आप मार देंगे लेकिन फिर भी समस्या समाप्त नहीं होगी। बोले क्यों? देवताओं ने कहा रावण का पुत्र और उसके भाई और उसके परिवार के लोग और भी ज्यादा भयानक हैं। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, सपुत्र पौत्रम सामात्यम, उसके पुत्र को, उसके पौत्र को, उसके आमात्य को, समंत्रिज्ञाति बांधवम, उसके बंधु बांधव सहित उसका मैं संहार करूंगा। और तब तक धरती की ओर दृष्टि गई। उन देवताओं में पृथ्वी भी गऊ का रूप धारण करके आई थी। सब लोग तो अपने दुख का वर्णन कर रहे थे, ब्रह्मा, बृहस्पति, चंद्रमा, लेकिन गऊ के रूप में जो पृथ्वी थी वो पृथ्वी तो केवल कांप रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख तो पृथ्वी को ही हुआ। देवता तो स्वर्ग में रहते, वहां भी अगर रावण पहुंचता था तो स्वर्ग छोड़ के भाग जाते थे। देवन तके मेरी गिर खोहा, कहीं जाके बच लेते थे, छिप जाते थे। लेकिन धरती बेचारी कहां जाए? इसी धरती के सिर पर ही रावण सारे पाप, अनाचार, अत्याचार करता था। सबसे ज्यादा दुख तो धरती ने भोगा और धरती तो बेचारी कांप रही थी। रावण जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी महाराज। चलत दशानन डोलत अवनी। पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया और उस सभा में वो भी विद्यमान थी और पृथ्वी को तो बोलने का भी साहस नहीं हो रहा था, कांप रही थी थर थर। पृथ्वी की ओर जब भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा हे भूदेवी आप चिंता मत करो, रावण का वध करने के बाद भी मैं इस धरती से नहीं जाऊंगा। वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए इसी धरती पर मैं रहूंगा। और कब तक? बोले 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 11,000 वर्ष तक इसी धरती पर रहकर मैं इस पृथ्वी का पालन करूंगा। जब तक पृथ्वी को पूर्ण संतोष नहीं हो जाएगा, पृथ्वी को जब तक प्रसन्नता नहीं होगी, जब तक इसका भय दूर नहीं होगा, तब तक मैं धरती पर रहूंगा। ये वचन भगवान ने दिया और भगवान अंतर्धान हुए और अंतर्धान होकर के भगवान कहीं गए नहीं। इधर देवताओं के मध्य से भगवान अंतर्धान हुए और तब तक उधर अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। अग्नि देवता जब चरु लेकर के प्रकट हुए तो उसी चरु में भगवान प्रविष्ट हो गए। वाल्मीकि जी के शब्दों में कहा जाए तो भगवान ही चरु बन गए, क्योंकि अग्नि देवता ने जो कहा कि इदम तो नृपसार्दूल तपयसा
पायसम देव निर्मितम। इदम तो नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम। ये जो पायस है, ये पायस, पायस बोले तो खीर, पयसा निर्मितम पायसम, दूध से निर्मित जो अन्न होता है उसी को पायस कहते हैं। देवताओं ने कहा, अग्नि देवता ने कहा कि ये पायस जो है ना, ये दूध, चीनी और चावल से नहीं बना है, ये दूध, शक्कर, चावल से नहीं बना है। बोले तब? बोले पायसम देव निर्मितम। देव निर्मितम, देव निर्मितम का यह अर्थ है, आचार्यों ने किया कि देवाधिदेव भगवान ही पायस बन गए हैं। देव एव पायस रूपेण निर्मितम देव निर्मितम। भगवान ही पायस बन गए। और फिर उस पायस को तीनों रानियों ने जब ग्रहण किया तो 4 रूपों में भगवान गर्भ में आए। आधा पायस तो कौशल्या जी को मिला और आधे का आधा 1/4 सुमित्रा जी को मिला। और जो बचा था 1/4 भाग, उसका 2 भाग किया तो 8वां भाग केकई जी को मिला और 1/8वां भाग जो बचा था वो सुमित्रा जी को फिर दे दिया दशरथ जी ने। इस प्रकार तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और 4 रूपों में भगवान आए। पायस के 8 आने से कौशल्या रानी ने गर्भ धारण किया, उस पायस के 4 आने से सुमित्रा जी ने गर्भ धारण किया और फिर पायस के 2 आने से केकई जी ने गर्भ धारण किया और 2 आना जो बचा वो पुनः सुमित्रा जी को दशरथ जी ने दिया। उसी 2 आने से शत्रुघ्न जी गर्भ में आए। इस प्रकार देव निर्मित उस पायस के विभाग से तीनों रानियां अंतर्वतनी हुई और भगवान जब गर्भ में आए तो उसी दिन से परम आनंद होने लगा। महाराज, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब जय रानी, मंदिर मह सब राजई रानी, हो हासिल तेज की खानी। कछुक काल चल गयो, सुख जुत कछुक काल चल गयो, यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो, जय प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। चर अरुवचर हर्ष जुटै राम चरण सुख मूल, चर अरुवचर हर्ष जुटै राम जन्म